नमस्कार दोस्तों। हमारे देश में जब भी क्राइम, गैंगस्टर, बाहुबली ये सब की बात होती है, यूपी बिहार का नाम सबसे ऊपर आता है। क्योंकि शुरू से ही वहाँ पे क्राइम बहुत ज़्यादा रहा। खून वून करना, किसी की जान लेना एकदम आम बात रही। बड़े बड़े गैंगस्टर हुए, क्रिमिनल हुए, बाहुबली हुए। ये जो बाहुबली जो नाम है, बाहुबली जो कल्चर है, वो वहीं से शुरू हुआ। तो शुरू से ये सब माहौल वहाँ पे रहा। मतलब समझ लीजिए हर गली में एक गुंडा था, या है या होगा। हर गली में एक क्रिमिनल, इस तरह के मतलब सिचुएशन थी वहाँ पे यूपी और बिहार में। तो जहाँ यूपी और बिहार में बड़े बड़े क्रिमिनल हुए, बड़े बड़े गैंगस्टर हुए, बड़े बड़े बाहुबली हुए, एक नाम ऐसा था, एक प्रकार से बोलिए तो एक टाइम था, उस पीरियड में सबसे ऊपर था, सबसे खतरनाक था। और बड़े बड़े क्रिमिनल, गैंगस्टर, बाहुबली उसके नाम से कांपते थे। और ये उसकी जुर्म की दुनिया बड़ी अनोखी थी। अनोखी इसलिए कि उसकी जुर्म की दुनिया सिर्फ 5 साल की थी। हाँ, 5 साल में उसने ऐसा आतंक मचाया था कि बड़े बड़े मतलब क्रिमिनल, गैंगस्टर और बाहुबली उसके नाम से कांपने लग गए थे। और इस छोटे से पीरियड में उसने पूरा उत्तर प्रदेश और आधा बिहार हिला के रखा था। मतलब क्या गैंगस्टर, क्या बाहुबली, क्या क्रिमिनल, मतलब सब इसके नाम से कांपते थे। और ये नाम है शिव प्रकाश शुक्ला का। हाँ दोस्तों, शिव प्रकाश शुक्ला एक ऐसा क्रिमिनल था, ऐसा गैंगस्टर था, मतलब जिसके नाम से बड़े बड़े क्रिमिनल, बड़े बड़े गैंगस्टर, बाहुबली, नेता कांपते थे। एक्चुअल में वो गैंगस्टर कम कॉन्ट्रैक्ट किलर ज़्यादा था, सुपारी किलर, मतलब पैसा लेके किसी की भी हत्या कर देना। उसके साथ 2-4 लोग थे गैंग के नाम पे, वो सारे काम खुद ही करता था वो। अब वो इस दुनिया में आया कैसे? दोस्तों बात 1993 की है, 1993 की है। एक ठीक ठाक घर से था वो, खेलकूद में था, पहलवानी करता था, अच्छा खासा पहलवान था। एक केबल टीवी के बिजनेस में किसी एक लोकल गुंडे से कुछ कहा सुनी हो गई, बात इतनी बढ़ गई कि उसने उस लोकल गुंडे को मार दिया। वहाँ का जो कुछ लोकल गुंडा था उसको मार दिया, उसका मर्डर कर दिया। उस मर्डर के बाद से वो जुर्म की दुनिया में ऐसा आया कि मतलब फिर कभी वापस लौट के नहीं गया। उस मर्डर के बाद से वो पहले बैंकॉक गया, फिर वहाँ से वापस इंडिया आया। तब तक वो प्रॉपर पूरा मतलब क्रिमिनल बन चुका था। अब भाई कुछ लोगों ने, कुछ नेताओं ने उसका सपोर्ट भी किया, क्योंकि बिना किसी नेता के, पॉलिटिक्स के, बिना पॉलिटिशियन के सपोर्ट के कोई क्रिमिनल बचता नहीं है, पलता नहीं है। तो उसको भी कुछ लोगों ने पाला, और वो इतना खतरनाक हो गया कि मतलब बड़े बड़े पॉलिटिशियन, बाहुबली उसको अपने विरोधियों का खात्मा करने के लिए, अपने दुश्मनों को मारने के लिए यूज़ करने लगे। मतलब पैसा देके किसी का भी खून करवा दो, उस तरीके का काम उससे करवाने लगे। और वो बहुत ही खतरनाक हो गया इस दुनिया में। उसने कई एमएलए मारे, मिनिस्टर का भी खून कर दिया, बिजनेसमैन का, कई बिजनेसमैन का खून किया उसने, कुछ बाहुबलियों को भी मार दिया उसने। मतलब इतना खतरनाक हो गया था। और हथियार क्या? AK-47। हाँ, AK-47 लेके ही चलता था, और बस उसी से ही लोगों का काम तमाम करता था। तो दोस्तों जैसा मैंने कहा कि उसकी जुर्म की दुनिया सिर्फ 5 साल की थी। और 1993 में जब उस दुनिया में आया वो सिर्फ 20 साल का था। और इस छोटी सी उम्र में इतना खतरनाक हो गया कि मतलब सबका सरदर्द हो गया। और जैसा कि कहते हैं ना कहीं किसी का अंत होता ही है। तो इसी जुर्म की दुनिया में एक बार उसने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, उस समय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे कल्याण सिंह, उनकी सुपारी ले ली उनका कत्ल करने की। अब उनको कौन मरवाना चाहता था वो तो आज तक कभी खुल के सामने नहीं आया, लेकिन अंडरवर्ल्ड में ऐसी हड़कंप मच गई, तहलका मच गया कि मतलब शिव प्रकाश शुक्ला ने चीफ मिनिस्टर को मारने की सुपारी ले ली है। तो ये तो मतलब बोलते ना, थोड़ा अपनी औकात से बढ़ के उसने काम ले लिया था।
और खबर तो लीक हो गई, हड़कंप मच गई कि तो फिर यूपी गवर्नमेंट ने एक खास पुलिस फोर्स का गठन किया, एसटीएफ का, स्पेशल टास्क फोर्स का, कि खाली इसको पकड़ने के लिए, क्योंकि पता तो लग गया था इसने चीफ मिनिस्टर को मारने की सुपारी ले लिए और तक वैसे भी पुलिस इसको ढूंढ ही रही थी, मतलब, लेकिन ये कभी इतना शातिर था कि कभी पकड़ में आया नहीं। तो उस स्पेशल टास्क फोर्स ने फिर इसको ढूंढना शुरू किया और ये क्या करता था कि अपनी जगह तो बदलता रहता था, सिम कार्ड भी बदलता रहता था मोबाइल फ़ोन के, और कोई भी एक सिम कार्ड को एक बार एक फ़ोन से ज़्यादा यूज़ नहीं करता था। बस एक बार फ़ोन किया उसके बाद वो फेंक देता था, फिर दूसरा सिम कार्ड ले लेता था। तो इस तरह से काफ़ी दिनों तक बचता रहा। लेकिन एक गलती इससे हो गई कि कोई एक सिम कार्ड था जिसको उसने कई बार यूज़ किया और उस सिम कार्ड के चलते पुलिस को इसकी लोकेशन का पता चला और वो स्पेशल टास्क फोर्स वहाँ गई और इसका इनकाउंटर कर दिया। हाँ दोस्तों, इसका इनकाउंटर कर दिया और जब इसकी मौत हुई ये सिर्फ 25 साल का था। तो मतलब 20 साल की उम्र में आया, 25 साल की उम्र में मारा गया और सिर्फ 5 साल की पीरियड में इसने ऐसा तहलका मचाया कि मतलब यूपी बिहार में लोग आज भी याद करते हैं जो समय के थे कि मतलब इससे खतरनाक क्रिमिनल उस पीरियड में आज तक नहीं हुआ करके। रहने वाला था गोरखपुर का, गाजियाबाद में मारा गया। तो दोस्तों ये थी शिव प्रकाश शुक्ला की कहानी। जैसा कि हर क्रिमिनल के साथ होता है, उसका अंत सड़क पे ही होता है, सड़क पे मरा पाया जाता है, इनकाउंटर हो जाता है, कोई मार देता है, दूसरा गैंग वाला मार देता है या पुलिस मार देती है। तो इसका भी अंत ऐसे ही हुआ। ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं एक और वीडियो के साथ। धन्यवाद।